मुझे विनय जी का आदेश हुआ कि तुम्हें थाने जाना है और मैं उन्हें मना नहीं कर सका। लेकिन ऐसे किसी भी कार्यक्रम के पहले जिसमें व्याख्यान शब्द होता है, मैं थोड़ा डरा होता हूँ, क्योंकि लोग अपना समय निकाल कर आते हैं और यदि वक्ता की तैयारी न हो तो श्रोता को भी निराशा होती है और वक्ता को उससे ज़्यादा निराशा होती है। इसलिए मैं अपना ये साधन आईपैड साथ में लेकर आया। इतिहास से संबंधित कई विषय इसमें सुरक्षित हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। उज्जवल इतिहास से अमृत काल तक। यहाँ जब संख्या की बात हो रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि वैदिक काल में, या जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उपनिषद का काल कहते हैं, वातावरण कुछ ऐसा ही होता होगा। उपनिषद, कम सिट नियर मी, जहां कुछ लोग एक दूसरे के पास आकर बैठकर किसी भी एक विषय पर बात करना शुरू करते हैं, वहां से उपनिषद प्रारंभ हो जाता है। और उपनिषद वार्ता, व्याख्यान, संवाद, वाद विवाद, ये सिर्फ एक सच को समझने के लिए होता है। सच क्या है? मेरे मन में भी प्रश्न है कि अमृत काल क्या है। और यदि हम उज्जवल इतिहास की बात करते हैं तो क्या कभी इतिहास में अमृत काल रहा है? और यदि वो अमृत काल रहा है तो उसका उदाहरण क्या है? और ऐसा क्या हो जाता है कि अमृत काल को वापस लाने के लिए बार बार अमृत मंथन करना पड़ता है? हर समाज एक ऐसी स्थिति से गुजरता है। तो आज मैं और आप मिलकर अमृत मंथन करें और देखें कि कोई अमृत हमें प्राप्त हो। सभी लोगों ने यह कहानी सुनी होगी कि अमृत मंथन में दो पक्ष थे, सुर और असुर। तो यहां सुर भी है और असुर भी है। नरेंद्र मेरे मित्र हैं, मुझे लगता है ये असुर है। और ऐसा क्यों लगता है, इसका मैं कारण बताता हूं। हम सबके मन में सुर और असुर को लेकर जो कल्पनाएं हैं, रामायण में उसकी कल्पना थोड़ी सी अलग है। रामायण में सुर और असुर की कल्पना इस तरह से है कि जो सुरापान करता है वो सुर है, और जो सुरापान नहीं करता वो असुर है। तो अब यहां कितने सुर हैं और कितने असुर हैं, वे खुद ही तय कर लें। पर ये जब दोनों साथ में आते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, हम सबने सुना है कि समुद्र मंथन में विष निकला पहले और बाद में अमृत। उसके पूरे संघर्ष की कथा आपको पता है। और तब से निरंतर हमारे समाज में ये मंथन चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी काल में, ये मेरा मत है, कि समाज हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में रहा हो। हम अक्सर वैदिक काल की बात करते हैं कि हमारे अतीत में ऐसा था, पर अतीत में हमेशा अच्छा बना रहने के लिए कुछ लोगों ने प्रयत्न किया, कुछ लोगों ने संघर्ष किया, मंथन किया, तब जाकर अमृत निकला। अमृत काल क्या होता है उसका यदि मुझे कोई पूछे कि क्या कोई उदाहरण हमारे सामने है,
मैंने बीच में वैदिक काल की पॉलिटी, वैदिक काल की राज्य व्यवस्था, उस समय की राजनीति, उस पर अध्ययन करने का प्रयत्न किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि सभ्यता के प्रारंभिक वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज ने पाली थी, आज जब हमारे पास इतने अत्याधुनिक साधन हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप सभी ने सुना होगा कि सभा और समिति, ये हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं। सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं। आज भी मेरे मन में प्रश्न है कि वैदिक काल के विचारकों ने पुत्रियां शब्द क्यों इस्तेमाल किया, पुत्र क्यों नहीं कहा? क्या पुत्रियां कहने पर उनका कोई विशेष मत था? इसका भी मैं साक्ष्य ढूंढ रहा हूं। हर ग्राम में एक कुलपा, ये शब्द कई लोगों ने सुना होगा, कुलपा। कुलपा से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति हर ग्राम में नियुक्त किया जाता था जो हर व्यक्ति का परिवार अपने कुल धर्म का पालन करता है कि नहीं, उसकी सूचना सभापति को, सभापति से समिति को और समिति से राजा को पहुंचती थी। कैसी व्यवस्था रही होगी कि जहां एक परिवार अपने परिवार धर्म का पालन करता है कि नहीं, इसकी सूचना भी राज्यकर्ता को, शासनकर्ता को पहुंचती है। आप लोगों ने, कईयों ने पढ़ा होगा कि ग्राम में जैसे ही एक व्यापारी, एक सार्थवाह, सार्थ यानी कारवा, जो उसका नेतृत्व करता है उसे कहते हैं सार्थवाह। जैसे ही एक सार्थ, एक व्यापारी ग्राम में आता है तो उसे अपने साथ जो भी विक्रय का सामान है उसकी सूची ग्रामपति को, ग्रामणी को देनी होती है। मेरे पास ये सामान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि रात में विश्राम के समय किसी कारण से उसके सामान की चोरी हो जाती है तो उसके भरपाई का उत्तरदायित्व किस पर आएगा? उसके भरपाई का उत्तरदायित्व ग्राम प्रमुख, जिसको हम आज मुखिया कहते हैं, उस पर आएगा। यदि वह नहीं दे पा रहा है तो उसकी एक दूसरी व्यवस्था है। और स्थिति यहां तक थी कि यदि किसी भी प्रकार से उस सामान को वापस नहीं लाया जाए तो राजा को उसका भुगतान करना पड़ता था। यह व्यवस्था हम लोगों ने वैदिक काल में प्राप्त कर ली थी। इस पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बड़े विस्तार से लिखा है, जिसकी हम लोग आज भी कल्पना नहीं कर पाते कि राजा की नियुक्ति समिति करती है, लेकिन जिसका हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि राजा को वापस बुलाना, इसका अधिकार भी समिति को था। आज भी हम ऐसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे पाए हैं जहां गण यानी व्यक्ति, गणना, गण करने वाला, इसलिए हम जब वोट देते हैं तो उसको गिना जाता है गण। वोट छंद, बौद्ध ग्रंथों में इसको आप छंद के नाम से जानेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था जहां पर यदि आप राजा से असंतुष्ट हैं, शासनकर्ता से असंतुष्ट हैं, तो उसको वापस बुलाने की भी समाज में एक व्यवस्था। मुझे लगता है ये वो समाज था जो अपने अमृतकाल की ओर बढ़ रहा था, बार बार ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था हमेशा स्थिर रही, इस व्यवस्था को भी चुनौतियां हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आप वैदिक साहित्य में और बौद्ध साहित्य में पाएंगे कि जैसे हम इस व्यवस्था को देखते हैं, इस व्यवस्था को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं। कर किस प्रकार लेना चाहिए,
इस पर विशद विस्तार से वर्णन है। और एक मजेदार बात जो मुझे मनुस्मृति पढ़ते पढ़ते मिली। मनुस्मृति हम सब जानते हैं, एक ऐसा ग्रंथ जिसका समाज ने बहुत धिक्कार किया, समाज के वर्ग ने बहुत धिक्कार किया। मैं उससे सहमत हूं या असहमत हूं ये मैं नहीं कहने जा रहा हूं, पर उस ग्रंथ में भी समाज के हित की बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। उसमें से एक मैं आपको बताता हूं। जिस धन पर कर न दिया गया हो, जो भी आप प्राप्त करते हैं, जिस धन पर कर न दिया गया हो वो अपवित्र धन है। अब जरा ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट देखिए। जिसे हम ब्लैक कहते हैं उसको मनु अपवित्र कहते हैं। और कर न देने वाले को किस किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, ऐसी कल्पना शायद अतीत में ही हो सकती थी कि क्या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर नहीं दे सकता है, तो वो कर कहां से देगा। शरद जी, आश्चर्य होगा आपको जानकर कि उस समाज ने कैसी व्यवस्था कर रखी थी कि जो व्यक्ति कर नहीं दे पाता है पर शासन को उससे कर लेना है, क्योंकि कर देना उसका दायित्व है और शासनकर्ता का कर लेना यह कर्तव्य है। तो वो व्यवस्था ये थी कि मैं अपने पुण्य का छठा हिस्सा समाज को देता हूं। अब ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि मैं अपने पुण्य का छठा हिस्सा या एक हिस्सा समाज को देता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देने वाले को हमेशा इस दायित्व का आभास होना चाहिए कि समाज के प्रति मेरा कर्तव्य उसे कर देना है, और मैं जिस किसी प्रकार के श्रम से, कार्य से उस कर के बदले में कुछ कर सकता हूं तो मैं करूंगा। लेकिन समाज ने कैसी व्यवस्था रखी है कि यदि कोई व्यक्ति कर नहीं दे पाता है तो वो अपने पुण्यों को भी दूसरे को दे सकता है। ये आइडिया, ये विचार ही आज जब हम सोचते हैं तो अद्भुत लगता है। इस प्रकार की कई कल्पना वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य में आपको मिलेंगी। जिस प्रकार की व्यवस्था आज आप देखते हैं उस समय की ही व्यवस्था उस समय है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, और जिसे मैं मानता हूं कि अमृत काल कौन सा काल है। हम सभी इस देश में राम राज्य की बात करते हैं। वो समाज के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होगा जब इस देश में राम राज्य होगा। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि राम का राज्य इस देश में आए। क्या है राम राज्य? क्या राम के समय में भी राम का राज्य रहा? ये एक प्रश्न है आपके और मेरे लिए। और यदि है तो वो कैसा है, उस पर जरा एक दृष्टि डालें। हम सभी जानते हैं कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक है उसी दिन राम को वनवास मिलता है। सब जानते हैं कैकेयी के कारण राम को वनवास मिलता है। उसके बाद की घटना वाल्मीकि रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस में थोड़ी अलग है। वाल्मीकि रामायण में अपने बड़े भाई को वनवास मिला है, इससे लक्ष्मण उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और वो यहां तक कहते हैं कि जब तक समाज को पता चले कि आपको वनवास दिया है उसके पहले हम राज्य पर अधिकार कर लेते हैं, और जो जो आपका विरोध करेगा उसकी मैं हत्या कर दूंगा। जिसने भी राम का विरोध किया उस मनुष्य को मैं अयोध्या से सूना कर दूंगा। यदि भाई भरत ने भी मेरा विरोध किया तो मैं उससे भी लड़ूंगा। इस प्रकार के उग्र स्वर रामायण में
आपको मिलेंगे। लेकिन राम वहां क्या कहते हैं कि पिता की आज्ञा मानना सनातन धर्म है। और उसके बाद तमाम तर्क कौशल्या देती हैं, लक्ष्मण देते हैं, लेकिन राम जो पिता ने कह दिया है वह सनातन धर्म है, इसलिए मैं उससे नहीं हटूंगा। इसके बाद कुछ बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। जब सीता के लिए वलकल वस्त्र के लिए कैकेयी कहती है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये याद होगा कि उस समय ऋषि वशिष्ठ उसका विरोध करते हैं कि तुमने वनवास श्री राम के लिए मांगा था, सीता के लिए नहीं। और इसलिए सीता राम की प्रतिनिधि बनकर अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष के लिए बैठेगी, ऐसा विचार ऋषि वशिष्ठ ने उस समय रखा है। अयोध्या कांड जब कभी आपको मौका मिले इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए, वशिष्ठ का ये आग्रह है, ये वो व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अमृत काल था भारत का, जहां अर्धांगिनी को, वो कहते हैं कि श्री राम का आधा अंग है सीता जी, इसलिए उन्हें अधिकार है कि राम के स्थान पर वो सिंहासन पर बैठे और जब तक राम लौट नहीं आते वो शासन करे। और इसको मना कौन करती है? स्वयं सीता जी। सीता जी मानती हैं कि मेरे पति के मार्ग पर कांटों को कुचलना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी। वाल्मीकि जिस तरह से वर्णन करते हैं उससे पता चलता है कि सीता का चरित्र कितना महान है। और अब जो उसके बाद घटना होती है, श्री राम अपनी सारी संपत्ति, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र सब वनवास में जाने से पहले लोगों को दान देते हैं। और एक मजेदार बात, उनके जितने सेवक हैं उनसे कहते हैं कि मेरे और लक्ष्मण के घर को सूना मत होने देना। इसलिए श्री राम वन में जाने से पहले 14 वर्ष तक की जीविका, उनका पारिश्रमिक अपने सभी सेवकों को देते हैं। आज जब हमें अपने किसी सहायक को 1 महीने का वेतन अगर देना हो तो हम लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या ये इसके लिए योग्य है। कईयों को याद होगा इस समय कि सीता जी पूरे मार्ग में अपने गहने, अपने आभूषण फेंकती हैं। वो आभूषण कहाँ से आए? तो जब सीता जी जा रही हैं तो दशरथ ने कोषाध्यक्ष को कहा है कि चूंकि सीता को वनवास नहीं मिला है, इसलिए सीता सभी अलंकारों के साथ वन में रहेगी, इसलिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए गए। ये हमारे समाज का अमृत काल है, जहां पर परिवार में एक ऐसी स्थिति आ गई जो विकट स्थिति है, लेकिन उस विकट स्थिति में भी आप चरित्र देखें। उसके बाद श्री भरत का आगमन होता है। सब जानते हैं कि भरत ने कह दिया था कि 14 वर्ष के लिए मैं वन में रहूंगा और राम वापस आ जाएंगे। और ये प्रस्ताव उन्होंने राम के सामने रखा भी कि आपके स्थान पर यदि पिता चाहते थे कि आपको वनवास मिले तो 14 वर्ष के लिए मैं वन में रहूंगा। बाद का आपको प्रसंग पता है। ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हम सबके मन में एक प्रश्न होगा कि कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देके राम राज्य को 14 वर्ष का वनवास दिया क्या? गुजराती के एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार है हरिंद्र दवे,
उन्होंने इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर बात कही कि राम राज्य वो नहीं था जो राम ने किया, राम राज्य वो था जो भरत ने 14 वर्ष किया। 14 वर्ष एक भाई दूसरे भाई के अनुपस्थिति में जटा धारण करके, चीर पहन के, ग्राम से बाहर, नंदी ग्राम से बाहर उसी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके रहता। और वही नहीं, चारों भाई और चारों उनकी स्त्रियां, मांडवी, श्रुतकृति, उर्मिला, सभी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। ये समाज का अमृत काल है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग है। पूरी कहानी आपको पता है उसके बाद क्या हुई। एक मजेदार बात जो मुझे नरेंद्र जी मिली पढ़ने में, कि राम का युद्ध राक्षस से था। 14,000 राक्षस उन्होंने मारे रावण के साथ युद्ध के पहले। परंतु वे राक्षस कौन हैं? तो वाल्मीकि ने एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है कि मारीच और सुबाहु सुशिक्षित हैं। बलवान तो है ही हैं, सुशिक्षित हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि वाल्मीकि को यह सुशिक्षित शब्द लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि चुनौती अशिक्षित से नहीं है, चुनौती सुशिक्षित से है। रावण भी कितना सुशिक्षित था हम सब जानते हैं। सारे प्रवास को आप देखिए, यदि मित्र के तौर पर, स्वामी के तौर पर, सेवक के तौर पर, और अंत में भी जब रावण का वध हो जाता है तो विभीषण को राम कहते हैं कि मरने के बाद वैर समाप्त हो जाता है, इसलिए जैसे ये तुम्हारा भाई है वैसे ये मेरा भाई है, अब इसका अग्नि संस्कार करो। और जहां वाल्मीकि जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं उसमें वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि वह राज्य जिसमें विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई देता वह राम राज्य है। वह राज्य जहां पेड़ों पर फल है वह राम राज्य है। वह राज्य जहां रोग नहीं है, अभाव नहीं है, वह राम राज्य है। वह राज्य जहां पर नदियों में पानी है, सिंचाई के दूसरे साधन भी उपलब्ध हैं, वह राम राज्य है। शततम सर्ग, 100वां जो सर्ग है, उसमें जब श्री भरत लक्ष्मण श्री राम से चित्रकूट में मिलते हैं तो 84 प्रश्न, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 84-88 प्रश्न करते हैं। ये सारे के सारे, इन सारे के सारे प्रश्नों का संबंध समाज से है, राजकरण से, राजनीति से। और वहां जाकर समझ में आता है कि देश का अमृतकाल क्या होता है। वनवास में रह रहा एक राजकुमार, युवराज, जो प्रश्न करता है, उसमें एक प्रश्न इस प्रकार का भी है कि क्या तुम्हारे किसान सिर्फ वर्षा के पानी पर तो निर्भर नहीं है? क्या उनके पास सिंचाई के पर्यायी माध्यम उपलब्ध हैं कि नहीं? इसका मतलब है क्या तुम बांध बना रहे हो या नहीं? क्या तुम्हारे अधिकारी घूस लेकर, उत्कोच लिखा है, अपराधियों को छोड़ तो नहीं देते? यानी जिस प्रकार का समाज हम आज देखते हैं उस तरह का समाज रामायण के काल में भी है। उस काल में भी राक्षस हैं, सुशिक्षित हैं, समाज विरोधी लोग हैं। इसलिए ताटका को जब वाल्मीकि लिखते हैं तो जनपद पर आक्रमण करने वाले लिखते हैं, रक्षिणी कहा है इसे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अमृत काल ये व्यक्तियों के श्रम से ही आएगा। जरा और आगे चलते हैं, आप महाभारत में आइए, देखिए क्या स्थिति है। मैंने ये इसलिए रखा कि एक रामायण का समाज देखिए। यहां एक भाई को निर्वासन मिलता है, जिसको साम्राज्य मिला वो साम्राज्य पर शासन करने के लिए तैयार नहीं। एक भाई को मुकुट मिला है, वो मुकुट स्वीकार नहीं कर रहा है, वो दूसरे भाई के लिए त्याग करना चाहता है।
और मैं जो एक बात बताना भूल गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री राम ने लक्ष्मण को युवराज नियुक्त करना चाहा था, लेकिन लक्ष्मण ने युवराज बनना अस्वीकार कर दिया था। और लक्ष्मण के कहने पर श्री राम ने बाद में भरत को युवराज अपने बाद। अब महाभारत में आइए। पूरी महाभारत की कथा मुझे यहां कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि द्रौपदी जब भीष्म पितामह से पूछती है कि पितामह क्या यही धर्म है, एक स्त्री को उसके पूरे परिवार के सामने उसके वस्त्र का अपहरण हो रहा है। दो स्त्रियां हम जब देखते हैं, एक और सीता है, एक और द्रौपदी है, एक और श्री राम ने जिस धर्म का पालन किया, दूसरी ओर महाभारत का धर्म देखिए। तब भीष्म पितामह ने जो कहा है वो आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, सही है या गलत है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। द्रौपदी ने पूछा, पितामह क्या जो मेरे साथ हो रहा है ये धर्म है? भीष्म का उत्तर है, द्रौपदी धर्म का रूप बहुत ही सूक्ष्म है। धर्म ताकतवर तय करता है, बलवान तय करता है। और इस समय कर्ण और दुर्योधन, इसी क्रम में उन्होंने नाम कहा है, कर्ण और दुर्योधन ताकतवर हैं, इसलिए जो वो कहते हैं वही धर्म है। राम के समय से हमारे यहां आके धर्म की व्याख्या बदल जाती है। प्रश्न उठता है कि क्या हर युग में ताकतवर व्यक्ति ही धर्म तय करता है या धर्म कुछ और है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न। और पूरा जो श्री कृष्ण का महाभारत के काल में संघर्ष है वो किस समाज के लिए है, क्या स्थापना करना चाहते हैं कृष्ण? आप अगर पुराणों को पढ़ेंगे और पुराणों को पढ़कर महाभारत में आएंगे तो आपको पूरा उस समय का एक संसार दिखेगा कि किस प्रकार से समाज शासन के लिए, पृथ्वी के लिए। एक जगह महाभारत में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सारे राजा एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया है व्यास ने, शासन पाने के लिए, राज्य पाने के लिए। और ऐसे लोगों के बीच में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? किस समाज की स्थापना? और कई बार मैं सोचता हूं कि एक समय श्री कृष्ण भी नारद से कहते हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे परिवार में मेरी कोई बात नहीं मानता। यह दुख कृष्ण ने नारद से कहा। और इसलिए शायद व्यास ने ये महाभारत में कहा कि मैं दोनों हाथ उठाकर बार बार कहता हूं कि अपने धर्म का पालन करो, उससे ही तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता। जिसके लिए व्यास ने पूरा महाभारत लिख लिया हमारे लिए। उस व्यास का भी दुख ये है कि मेरी कोई नहीं सुनता। कृष्ण भी कहते हैं मेरी कोई नहीं सुनता। इसके बाद मैं जिस काल की ओर आता हूं, पता होगा आपको सब, मूसल पर्व के सारे कुरुक्षेत्र में भाइयों ने तो भाइयों को मारा ही। लोभ, प्रलोभन। जब कर्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को ढूंढ रहा है तो वो क्या कह रहा है? कर्ण चीख चीख कर कह रहा है कि
जो मुझे युद्ध भूमि में अर्जुन कहाँ है ये बताएगा, उसे मैं इतने रथ, इतना स्वर्ण और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां दूंगा। युद्ध भूमि में ये कर्ण की घोषणा है। युद्ध भूमि में भी प्रलोभन, वहां भी वेतन से लड़ने वाले और अवैतनिक बिना वेतन लिए लड़ने वाले, दोनों प्रकार के लोग हैं। भृतक योद्धा, पैसा लेकर लड़ने आए हुए योद्धा भी वहां पर है। जिस धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ 18 दिनों का, उसके बाद का आप इतिहास कभी पढ़िए। और जिस प्रकार से कृष्ण के कुल का अंत होता है, मुझे पता है अधिकतर लोगों को यह पता होगा कि जिसको हम यादवी कहते हैं, उसमें लोगों ने एक दूसरों को झूठे बर्तनों से मारा है। सब प्रभास में उत्सव मनाने गए थे और उत्सव मनाने के लिए उन्होंने सारे बर्तनों में जो भोजन पकाया था, जब उनके अस्त्र खत्म हो गए, बांस खत्म हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे को बर्तनों से मारा है। और जब बर्तन भी टूट फूट गए तो ये आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने एक दूसरे को दांतों से काट कर मारा है। कैसा विभत्स चित्र रहा होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति चाह रहा है इसके समाज में अमृतकाल आए। अमृतकाल वही होता है जहां मैं समझता हूं कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म, और ये धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, अपने धर्म पर चले, जो रामायण में बार बार आग्रह है, हर व्यक्ति से अपने धर्म पर चलने का आग्रह है। यही महाभारत में है। विदुर की पूरी चीख इसलिए है, जितनी बार वो चीखते हैं वो धर्म के लिए चीखते हैं, जितनी बार कृष्ण पुकारते हैं वो धर्म के लिए पुकारते हैं, लेकिन उस समय कोई उनकी नहीं सुनता। कर्ण और शल्य का जो संवाद, यदि आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। उससे मद्र का समाज, कैसा हमारा समाज है उस समय का, वो इतना विभत्स है कि उसका वर्णन मैं आपके सामने नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की बात क्या है कि जहां इतने लोग राज्य के लिए, शासन के लिए, सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें भी मथुरा, द्वारका ये रिपब्लिक का केंद्र बनने का प्रयत्न कर रहा है, गणतंत्र का केंद्र बनने का प्रयत्न कर रहा है। हम जब भी इन पुराणों को, महाकाव्यों को, इतिहास को सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में समझने की कोशिश करेंगे तो हमको एक दूसरी दृष्टि प्राप्त होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं संक्षेप में कि कोई भी काल मनुष्य के इतिहास का, हम कभी इसको द्वापर कहते हैं, त्रेता कहते हैं, ऐसा नहीं है कि श्री राम के काल में गरीबी नहीं थी। श्री राम के काल में भी गरीबी थी। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब श्री राम वन को जा रहे हैं तो एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ वन में रहता है। वन में इसलिए रहता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। उसकी युवा पत्नी है, वाल्मीकि युवा पत्नी लिखते हैं, उसकी युवा पत्नी है, उसके बच्चे हैं। फल और मूल पर वो जीवित रहता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि श्री राम वन को जा रहे हैं, वे सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, तुम भी जाओ, तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह ब्राह्मण श्री राम के पास जाता है और श्री राम उसे कहते हैं कि तुम दंड जितना दूर फेंक सकते हो उतना फेंको, वहां तक की जितनी गौएं हैं वो तुम्हें दूंगा। श्री राम ने यह मजाक में कहा था, ऐसा वाल्मीकि लिखते हैं। और वह ब्राह्मण दंड फेंकता, और जहां तक वो दंड गया है वहां तक जितनी गायें थीं श्री राम ने उस ब्राह्मण को दी। इसके पीछे उनका आशय था कि मैं तुम्हारे तप का बल देखना चाहता हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि श्री राम के काल में भी अभाव था, लेकिन जो वाल्मीकि बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि संतोष था। हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति समाज का
अपने कर्तव्य का संतोष पूर्वक पालन कर रहा है। कृष्ण का मित्र ही सुदामा था। अभाव का अर्थ अन्याय नहीं होता। हम लोगों ने उसको एक अलग तरह से देखना शुरू कर दिया है। सारे ऋषि वन में रहते हैं, क्या हम उनको आज की भाषा में अभाव में जीने वाले कह सकते हैं? ऋषियों का जीवन उच्च वृत्ति, मुझे उच्च वृत्ति क्या है? ऐसी भी एक वृत्ति थी जो श्री राम के लिए भी कौशल्या कहती है कि तुम जब वन में जाओगे तो उच्च वृत्ति यानी जब अनाज खेतों से घर पर ले जाया जाता है, तो जब अनाज ले जाते वक्त जो अनाज जमीन पर गिर जाता है उसको बिनकर जीविका निर्वाह करने वालों को उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले कहते हैं। तो उस समय ऐसे कई ऋषि थे, कई ब्राह्मण थे जो उच्च वृत्ति से निर्वाह करते थे। जो भूमि पर गिरा है उस पर ही निर्वाह करना। राम को भी कौशल्या कहती है कि वन में तुम उच्च वृत्ति पर कैसे निर्वाह करोगे। और कौन से फल वो खाते हैं? तोड़कर नहीं, जो स्वयं भूमि पर गिरे हों। यानी जो पेड़ पर है उसे आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है यही भारत का अमृत काल का मंथन है। संघर्ष भी मैं नहीं कहूँगा। और ये आप पूरे भारत के इतिहास में हमेशा देखते रहेंगे। मौर्य काल में भी आप आइए, चाणक्य की कहानी आप सबने सुनी है, मैंने बनाई है। क्या सुंदर व्यवस्था है कि नगर में आने के लिए मुद्रा, जिसको हम आज पासपोर्ट कहते हैं, मुद्रा दिखानी पड़ती है। नगर में प्रवेश करने के लिए टैक्स है। हर वस्तु जो एक नगर से दूसरे नगर पर जा रही है, सामान, उस पर स्टैंपिंग होती है, इसलिए कि दूसरे नगर में पहुंचने के बाद उस पर कितना कर लेना चाहिए वो उसके आधार पर तय होगा। कर की एक सुंदर व्यवस्था। और यहां तक कि यदि आपके घर में कोई अतिथि आया हो तो उसकी भी सूचना महापौर को, जिसको हम मेयर कहते हैं, उसको देना आवश्यक है। अतिथि आया हो उसकी भी सूचना देना। कोई व्यक्ति घायल हुआ हो किसी हथियार से, उसकी सूचना भी नगराध्यक्ष को देना अनिवार्य है, इसलिए ताकि अपराधी को ढूंढने में आसानी हो, इस व्यक्ति को चोट कैसे लगी इसका निर्धार किया जा सके। और क्यों मैं कहता हूं कि वो समाज के मंथन से निकला हुआ एक अमृत काल है, इसलिए कि भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक, वो कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य की कुटिया का कैसे वर्णन करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री उस समय एक कुटिया में रहता है। उस कुटिया के बाहर उनके शिष्यों द्वारा लाई हुई समिधा पड़ी है, पत्थर पड़ा हुआ है, गोबर के उपले पड़े हुए हैं, एक डोरी है जिस पे कुछ वस्त्र लटक रहे हैं। पत्थर इसलिए पड़ा है कि अग्निहोत्र करने के लिए पत्थर पर उपले तोड़कर हर दिन प्रतिदिन यज्ञ करना, ये उस महामंत्री प्रधानमंत्री की संपत्ति है। पूरा संघर्ष मुद्रा राक्षस का जो है उसमें नंद की पराजय, ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य अमात्य राक्षस, रक्षति ते राक्षस, रक्षा करने वाले को भी राक्षस कहते हैं। अमात्य राक्षस को, योग्य व्यक्ति को सत्ता में वापस लाना, ऐसा प्रयत्न हम लोगों ने भारत के इतिहास में बहुत कम देखा होगा, जहां सबसे बड़े विरोधी को सबसे बड़ा पद देना। विष्णुगुप्त ने अपने सबसे बड़े विरोधी
अमात्य राक्षस को, जो नंद का महामंत्री था, प्रधानमंत्री था, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री पद वापस उसी व्यक्ति को दिया। ये देश का अमृतकाल है कि जहां अपना प्रतिद्वंदी, अपना स्पर्धक, अपना विरोधी, अपने विचार का विरोधी, लेकिन अपने कार्य में जो कुशल है, जो समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, उस व्यक्ति को योग्य सम्मान देना, योग्य पद देना। जब समाज ऐसा विचार करने लग जाता है तो वो समाज का अमृतकाल है। जब कोई एक ऐसा शासक होता है जिसका नाम अशोक है, जो सभी धर्मों का समान आदर करता है और अपने शिलालेखों में यह लिखवा देता है कि जो दूसरे के धर्म का अनादर करता है वो अपने धर्म का भी अनादर करता है। जैसी स्थिति आज है, आज जिस प्रकार का हम सांप्रदायिक संघर्ष समाज में देख रहे हैं, वैसा लगभग मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय भी वैदिक धर्म और अवैदिक धर्मों में विचारों के मतभेद से जो संघर्ष सामाजिक हो सकता है वो उस समय भी था। और इसलिए आपने सुना होगा बाद में पुष्यमित्र शुंग के समय जैसे ही मौर्यों का शासन समाप्त हुआ और शुंगों का शासन आया, लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं कि ब्राह्मण धर्म का वापस उदय हुआ। और उस समय जो बौद्ध स्तूप थे उन पर एक संकट कि क्या उनके विहारों को, उनके स्तूपों को तोड़ा जाएगा। ऐसे किसी भी प्रयत्न को शुंग वंश ने रोका। आज हम जब दूसरों के धर्म स्थानों के, संप्रदाय स्थलों की बात करते हैं, जब मैं इसके प्रकाश में अतीत में देखता हूं तो मुझे लगता है कि दूसरों के संप्रदायों के जो भी विहार हैं, आराम हैं, पूजा स्थल हैं, उनकी रक्षा करना ये शासन का, प्रजा का कर्तव्य है। आप में से कुछ विद्यार्थी भी होंगे, ज़रूर पढ़िए भगवान बुद्ध के वो 7 वचन जो उन्होंने आनंद को सुनाते हुए वर्षाकार अजातशत्रु के महामंत्री से कहे हैं कि गणराज्य के कौन से सूत्र हैं, कब तक किसी भी देश में गणराज्य सुरक्षित रहेगा। मुझे लगता है किस देश में अमृतकाल कब तक सुरक्षित रहेगा, वो भगवान बुद्ध के उन 7 वचनों में है। तो उसके बाद आप आइए, कभी कभी कनिष्क जो बाहर से आए हैं वे शिव के उपासक हुए। अपने समय की आलोचना करना, अपने राज्यकर्ताओं की आलोचना करना, अपने सिविल सर्वेंट की आलोचना करना। बाणभट्ट की अगर रचनाएं आपको पढ़ने का मौका मिले तो एक बाणभट्ट ने जिस तरह से राजद्वार की, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को नहीं मिलता है, ऐसे सिविल सर्वेंट जो अपने प्रजा की भलाई नहीं सोचते हैं, उनके बारे में इतनी कड़वी बात लिखी है कि आपको आश्चर्य होगा कि वो अतीत के सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं या वर्तमान के सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं। उन्हें कीड़े तक लिखा है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो समझ लेना वो सिविल सर्वेंट है। संक्षेप में मेरे कहने का मतलब है, भारत का प्रयास हमेशा यही रहा है कि ये मंथन समाज के बीच में हमेशा चलता रहे। और जब भी ये मंथन चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें से सामाजिक विद्रूपताएं बाहर नहीं आएंगी, असहमति बाहर नहीं आएंगी, मतभेद बाहर नहीं आएंगे, क्रोध बाहर नहीं आएगा। मुझे लगता है यही विषय, इसी से घृणा बाहर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज आप देखते होंगे, कभी
हम सब ने सोचा होगा कि इससे लोगों के बीच में संवाद बढ़ेगा। संवाद बढ़ना तो दूर रहा, एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार की क्रूरता और शब्दों से हिंसा उस पर होती है, तो मैं आपका ध्यान एक छोटे से संवाद की ओर आकर्षित करूंगा कि निंदा को भारत में किस प्रकार से देखा गया है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर और अर्जुन आमने सामने हैं। 10 दिन हो गए हैं, भीष्म मारे नहीं जा रहे हैं। युधिष्ठिर की चिंता है कि इतना खर्च हो रहा है, और वे अर्जुन को 2 कड़वी बातें सुना देते हैं कि तेरे भरोसे, तेरे विश्वास पर मैंने युद्ध प्रारंभ किया था, तुझे अपने गांडीव पर बड़ा गर्व था। गांडीव उनका धनुष। अर्जुन का ऐसा प्रण था कि जो भी मेरे गांडीव के बारे में अपशब्द कहेगा या उस पर टिप्पणी करेगा, उसका मैं वध कर दूंगा। तो युद्ध के मैदान में कौरवों से लड़ने के बजाय यहां 2 भाई आपस में लड़ने लग गए, और कृष्ण को लगा कि इस समय मुझे इन दोनों को रोकना है, और उन दोनों भाइयों में बात और उग्र न हो और अर्जुन के प्रण की भी रक्षा हो जाए। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रण है ना कि जो भी तुम्हारे गांडीव का अपमान करेगा तुम उसका वध करोगे, तो एक काम करो, तुम अपने भाई की निंदा करो, अपमान करो। किसी का अपमान उसका वध होता है, उसकी हत्या होती है। यह है हमारा प्राचीन निंदा या अपमान के बारे में कॉन्सेप्ट, कल्पना। और वहां युद्ध के मैदान में अर्जुन युधिष्ठिर का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, और निंदा करने के बाद अर्जुन को आत्मग्लानि होती है कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कैसे किया। इस आत्मग्लानि से वो तय करता है कि नहीं, मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़ी देर पहले वो आदमी, अर्जुन नाम का वीर योद्धा, अपने भाई का वध करने को तैयार, अब आत्मग्लानि से पीड़ित आत्महत्या करने को तैयार। कृष्ण इसका भी उपाय बताते हैं। आत्महत्या करनी है ना, तो आत्म प्रशंसा कर। आत्म प्रशंसा आत्महत्या है। और यहां अर्जुन फिर मेरे पास कौन सा पराक्रम है उस पर बात। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये भी जो समय है, मैं जो देख रहा हूं, मुझे भी लगता है कि ये समाज के मंथन का काल है, जिसकी सारी विद्रूपताएं, सारी घृणाएं, लोगों के मन में जो कुछ भी कुंठाएं हैं, वे अलग अलग माध्यमों से बाहर आ रही हैं। और इसी से अमृत काल भी आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगले 25 साल ये अमृत काल होगा। ये अमृत काल क्यों होगा? क्या वो नहीं जानते कि समाज में अभाव है? क्या वो नहीं जानते कि किसानों की शासन से शिकायत है? यह शिकायत गोस्वामी तुलसीदास जी के समय भी थी। तब उन्होंने लिखा था, खेती न किसान को, बनिक को न बीज। यानी व्यापारी के पास बीज नहीं है, किसान के पास खेती नहीं है, भिक्षा मांगने वालों को भिक्षा देने वाले लोग नहीं हैं, जीविका विहीन लोगों के पास जीविका नहीं है। ये अकबर के काल का वर्णन है। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं जानते कि ऐसी स्थिति आज भी समाज की है? पर यही समाज की चुनौतियां हैं, यही राज्यकर्ताओं की चुनौतियां हैं, और इसका उत्तर भी इसी समाज से आएगा। और इसलिए अमृतकाल की जिम्मेदारी सिर्फ एक राज्यकर्ता पर नहीं है। अमृतकाल की जिम्मेदारी अमृत मंथन में हिस्सा लेने वाले हर सुर और असुर पर है। असुर मैंने बता दिए हैं कि रामायण किसे कहता है। तो ये हमारी सामाजिक सक्रियता जब तक नहीं होगी, अमृतकाल के लिए आपको किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है। मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा कहता हूँ, मैं तो मुंबईकर हूँ, और अपने हमेशा अक्सर कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, क्योंकि जिस दिन वो अपने घर में आ गया परेशानी
बढ़ जाएगी। पर यदि ये जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे मैं मेडिकल का विद्यार्थी रहा, लेकिन अध्ययन करने का और एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ने का जो मेरा, जिसे आप कह सकते हैं कि व्यसन है, ये उसी के बदौलत है, मेडिसिन के बदौलत। माइक्रोस्कोपिक, मैं जब भी किसी पुस्तक को देखता हूँ तो माइक्रोस्कोप से देखता हूँ। मैं इसलिए नहीं मान लेता कि किसी विद्वान ने कहा है। मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि महाभारत के वन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से हमेशा विचारों से अलग होते हैं, मतभेद होते हैं। वन पर्व में कहा है कि श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुतियां यानी वेद, जो सुना गया है। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। वेदों में ही आप एक प्रश्न करेंगे तो उसके अलग अलग आपको उत्तर मिलेंगे। स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। तर्क का अंत नहीं, देयर इज नो एंड टू द आर्ग्यूमेंट्स। आप जीवन भर तर्क कर सकते हैं, उत्तर नहीं मिलेगा। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, तर्क का अंत नहीं। किसी ऋषि का मत अंतिम मत नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा दार्शनिक, कितना भी बड़ा विचारक क्यों ना हो, वो अंतिम मत नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? तो फिर उस रास्ते पर चलो, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर महाजन चले हों। वो महाजन जिन्होंने अपने आचरण से समाज का मार्गदर्शन किया है, वो मार्ग जिस पर राम चले, वो मार्ग जिस पर कृष्ण चले, वो मार्ग जिस पर कौटिल्य चला, चंद्रगुप्त चला, अशोक चला, वो मार्ग जिस पर कनिष्क चला। अनेक भारत की सृष्टि में ऐसे अनेक महापुरुष जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से है। वो मार्ग जिस पर कभी गांधी चले। तो मित्रों, मैं व्याख्यान देने से डरता हूँ। मैं हमेशा संवाद में मानता हूँ कि आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे आज तक मैं कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि जब ये मीडिया आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं हमने भस्मासुर को जन्म तो नहीं दिया है, कि हम दूसरों को भस्म करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम अपने ही सिर पर हाथ रख लेंगे। और मैं हमेशा देखता हूं कि हमारे जितने भी देवता हैं वो बहुत दयालु हैं। वो जितने राक्षसों को वरदान देते हैं कि जा अमर हो, और जितने राक्षसों को हमारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया है, उन सब ने भला कम किया है, नुकसान ज्यादा किया है। लेकिन अंत में क्या होता है? वे सारे अपना विनाश करते हैं। तो जो दूसरे का अहित करना चाहता है, दूसरे का विनाश करना चाहता है, दूसरे की निंदा करना चाहता है, दूसरे की प्रताड़ना करना चाहता है, घृणा करना चाहता है। आगे मैं वाक्य पूरा नहीं करूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बुलाया, मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कि मेरा मानना है कि मैं कुछ नहीं करता हूं तो हर दिन पढ़ता हूं। और मैं लगातार कुछ ऐसे कामों में, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी, कुछ सामाजिक, इतना व्यस्त था, पर मुझे लगा इसी बहाने मुझे बात करने का आप लोगों से मौका मिलेगा। सोशल मीडिया की बात कही तो मुझे एक बात और गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आ गई। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समय जान लिया था क्या कि सोशल मीडिया ऐसा आएगा, और उन्होंने लिखा है पंडित वही सो गाल बजावा। एक ऐसा समय, उनके समय में उन्होंने लिखा है कि जो अपने बारे में सबसे ज्यादा बात करता है वही अपने को पंडित समझता है। तो स्थिति वैसी ही आ गई है। उन्होंने साधु, सन्यासियों, संतों पर भी टिप्पणी की है कि जटा बनाने से कोई सन्यासी नहीं होता। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद।